जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म की तरफ से बिहार दरोगा का जो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट किसका है? तो वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले वॉल्यूम 1 का भी प्रैक्टिस सेट निकाला जा चुका है, और आप वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको पता होगा। बाकी न्यू प्रैक्टिस सेट जो है ना वॉल्यूम 2 का आ चुका है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेना है तो आपके जो नज़दीकी बुक स्टोर है वहाँ से जो है ना आप ये बुक को ले सकते हैं। पटना में तो हर जगह ये बुक मिल रहा है। अगर कहीं नहीं मिल रहा होगा तो 2 से 3 दिन में जो है ना आपका हर जगह हर मार्केट में ये बुक मिलने लगेगा। तो आप सभी लोग जो है ना इस बुक को लीजिए और अंत समय में जो है ना पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसका जो डिस्कशन लेवल रहता है बहुत बेहतरीन रहता है। ठीक है, वॉल्यूम 1 में जो है ना 30 प्रैक्टिस सेट था, और वॉल्यूम 2 में भी कितना है? तो 30 ही प्रैक्टिस सेट है। और बाकी वॉल्यूम 1 का जो है लगभग क्लास हम करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। बाकी कुछ क्लास बचा हुआ उसको भी हम जल्द करवा देंगे। बाकी इसको जो है ना टारगेट यही रहेगा कि 30 दिन में जो है ना इसका 30 प्रैक्टिस सेट हम करवा दें। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग बता दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और आप लोग का जो ये जो बुक है ना वॉल्यूम 2 का, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है किस प्रकार है, अपना रिव्यू जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी जिनको भी प्रैक्टिस सेट इस बुक का लगाना है तो आप सभी लोग बिहार दरोगा जो बैच 4 होमवर्क सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपका 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है, और ये बुक जो है ना उसी में हम चलवाएंगे। जो भी अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको रोक करके जो है ना ये बुक, इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है ना ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हो, बाकी हम अंत समय में बता देंगे कैसे क्या करना है। आप सभी लोग जो है लास्ट तक क्लास को देखिएगा, और लास्ट में क्लास को खत्म होने के बाद जो है ना अपना रिव्यू जरूर बताइएगा किस प्रकार क्वेश्चन है और आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों से संबंधित बोगस कोई अभिलेख जो है ना कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आर्यों से संबंधित, आराम से पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे, हड़बड़ में नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए अच्छे से सोचिएगा और आंसर दीजिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्यों से संबंधित बोगस कोई अभिलेख जो है ना कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। तो आर्यों से संबंधित बोगस कोई अभिलेख जो है ना मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कौन किया था? धर्मपाल किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने किया था। ठीक है, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है। नेक्स्ट है, करा कि निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसने दिया, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया। तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्साय की संधि 1919 में जो हुआ था किसके बीच हुआ था, बताइए। वर्साय की जो संधि 1919 में हुआ किसके बीच हुआ, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों मतलब मित्र राष्ट्र गुट और तथा जर्मनी के बीच हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। और वर्साय की संधि कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, करा कि उपन्यास दुर्गेश नंदी के लेखक कौन है, बताइए। उपन्यास दुर्गेश नंदी के लेखक कौन है? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करके स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए, रफ़ी अहमद किदवई हैं। कौन है? रफ़ी अहमद किदवई थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई थे। नेक्स्ट है, करा कि सूफी संत बहाउद्दीन जाकारिया सूफीवाद के किस सिलसिला के थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सूफी संत के बहाउद्दीन जाकारिया सूफीवाद के किस सिलसिला के थे। तो यहाँ पे याद रखना कि स से सूफी, और स से सूफीवाद, और स से सिलसिला, और स से क्या होगा? सुहारवर्दी होगा। क्या होगा? सुहारवर्दी के थे। किसके थे? सुहारवर्दी के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सूफी संत बहाउद्दीन जाकारिया सूफीवाद के सुहारवर्दी सिलसिले के थे। नेक्स्ट है, करा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुआ था ना, कब हुआ था, बताइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, 1 मई 2016 को हुआ था। नेक्स्ट है, करा कि इनमें से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में क्या है? तो शामिल है, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में क्या है तो शामिल है। तो इसमें कौन कौन शामिल, तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, ब्रिटेन भी शामिल है और जापान भी शामिल है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी उपयुक्त सभी क्या है तो शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष मतलब खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्तीय वर्ष मतलब खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया था। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 2021 में ईस्वी से जो है ना इसको शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे इसको पढ़ना है ज़्यादा, इसको देखिए एग्जाम में जो है इसको पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे इसको एक बार अगर समय है तो पढ़ लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग ए क्या है यहाँ पे प्रोस्पर, यहाँ पे लिखा हुआ मे यू लिव लॉन्ग ए प्रोस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। बोल रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रोस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। बताइए क्या होगा, तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड क्या होगा प्रोस्पर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है, यहाँ पे कह रहा है सुरेश जो है ना स्टोल बाई बुक। बताइए सुरेश स्टोल बाई बुक क्या होगा, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। माई बुक वाज स्टोलन बाई क्या होगा, तो सुरेश होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है, बताइए। यहाँ पे सही क्रम में बताना है, कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। पहले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर्ग्रहण। पहले क्या होगा, तो अंतर्ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो फिर पाचन होगा, फिर पाचन के बाद क्या होगा, तो अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद क्या होगा, तो स्वांगीकरण होगा, फिर क्या होगा, उसके बाद निष्कासन होगा। तो यहाँ पे बोला है कि मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या होगा, तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और क्या होगा, निष्कासन होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन सही है। कथन दिया हुआ है कथन 1 और क्या है, कथन जो है ना 2 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कथन 1 में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के द्वारा क्या ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या सही है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे कथन एक कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी का क्या करता है, एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा का क्या करता है, उत्पन्न करता है। आगे देखिए कह रहा है कथन 2 कह रहा है, एक कथन जो है ना कथन 1 क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। आगे कथन 2 कह रहा है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल जो है ना बैग कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिका को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन जो है ना, कथन 2 जो है एक ये भी क्या है, तो सही है। इसमें कथन 1 और कथन 2 क्या है, सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा ना, कथन 1 में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। और कथन 2 कह रहा है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में जो है नहीं पाए जाते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में क्या है, नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन को देखिए और बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कोशिका भित्ति जो है ना पाया जाता है पादप कोशिका में। और नेक्स्ट क्या है, हरित लवक पाया जाता है। और एक क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा रसधानी। तो कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी रसधानी क्या है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में क्या है, तो नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी रसधानी पादप में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में क्या है, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन है, तो जाइलम जो है ना क्या है, तो जिम्मेदार है। तो पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए जाइलम ऊतक क्या है, तो जिम्मेदार है।
नेक्स्ट है करा कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो है ना क्या है बताइए। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की जो विधि है क्या है बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मुकुलन है। क्या है, तो मुकुलन है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो मुकुलन है, मतलब वनडिंग है। नेक्स्ट है करा कि सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है ना अमोघ आयोजित किया गया बताइए। यहाँ पे अमोघ का बात किया है कि सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया बताइए। कौन सा देश है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, ग्रीस। क्या होगा, तो ग्रीस होगा। ठीक है, तो सितंबर 2025 में भारत और ग्रीस ने अपना पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ जो है ना क्या किया, आयोजित किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला क्या है, द्विपक्षीय जो अभ्यास है वो कौन सा है, तो अमोघ है। और कौन सा दो देश के बीच हुआ है, तो भारत और ग्रीस के जो है ना बीच हुआ है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक जो है ना बदलाव हुआ है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वस्तु एवं क्या होगा, सेवा कर, किसमें, तो जीएसटी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि 23 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान उज्ज्वला योजना PMUY के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कितना होगा, तो 25 लाख होगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी बताइए। कह रहा है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्या होगा, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ना भारत के लिए क्या है, तो सही है। इस दोनों ऑप्शन को देखिए, कथन को बताइए, इसमें कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की क्या जनसंख्या थी। तो यहाँ पे ये भी क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है बताइए। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन सा भाग में, भाग 18 में है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है बताइए, कौन सा अधिकार। कह रहा है निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो है ना उल्लेख है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है बताइए, कौन सा अनुच्छेद है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 54 है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति पद के निर्वाचक मंडल का क्या है, तो उल्लेख है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रीट जो है ना कितने प्रकार के होते हैं बताइए। रीट जो है ना कितने प्रकार के होते हैं। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 5 प्रकार के क्या होते हैं, तो रीट होते हैं। जो कौन कौन होते हैं, तो बंदी प्रश्नीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और क्या है, उत्प्रेषण होता है। तो पहला बोलेगा तो बंदी प्रश्नीकरण, दूसरा बोलेगा तो परमादेश, तीसरा बोलेगा तो प्रतिषेध, चौथा बोलेगा अधिकार परीक्षा, पांचवा बोलेगा तो क्या होगा, उत्प्रेषण हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री कौन बने थे बताइए। बिहार का पहला प्रीमियर प्रधानमंत्री जो है ना कौन बने थे। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मोहम्मद यूनुस। कौन बने थे, मोहम्मद यूनुस बने थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? 109 होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नांकित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर जो है ना नहीं थे? बताइए। निम्नांकित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे? बताइए कौन नहीं थे? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद नहीं थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, श्री बराहीगिर वेंकटगिरी थे और गोपाल स्वरूप जो है ना पाठक थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है ऐसा फूल, कह रहा है कि ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए। कह रहा है ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा? तो मुकुल होगा। क्या होगा? मुकुल होगा। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि जो फूल अभी नहीं खिला हो उसको क्या बोलेंगे? कली बोलेंगे। जो फूल अभी नहीं खिला हो उसको कली बोलेंगे। जो फूल आधा खिला उसको क्या बोलेंगे? मुकुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुकुल बोलेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा कि घृणा करने योग्य बोलेगा तो घृणित बोलेंगे, और विभत्स का भाव बोलेगा तो जुगुप्सा बोलेंगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये करा कि द्विज, द्विज का अनेकार्थी क्या है? बताइए। द्विज का अनेकार्थी क्या है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? तो दांत है। नेक्स्ट है, करा कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णन के कारण होता है? बताइए। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णन के कारण होता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। तो रक्त का रंग हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण क्या होता है? वर्ण के कारण होता है, जो लाल रंग होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जंतु है? बताइए। ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन जो है ना एक उभयचर जंतु है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा। मेढक क्या है? उभयचर जंतु है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि पेट्रोलियम के उपरभाजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम को जो है ना व्यवस्थित करें। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादकों को उनके क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, क्या होगा? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 3 4 1 2। पहले क्या होगा? पेट्रोल होगा, उसके बाद क्या होगा? मिट्टी का तेल होगा, फिर क्या होगा? डीजल होगा, फिर क्या होगा? स्नेह का तेल होगा। तो पहले यहाँ पे क्या होगा? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल और क्या होगा? स्नेहक तेल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रभाजी आसवन, प्रभाजी जो आसवन है, प्रभाजी आसवन वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे तेल को गर्म करके विभिन्न क्वथनांकों को अलग अलग उत्पादों में क्या है? विभाजित किया जाता है। ठीक है, और जिन हाइड्रोकार्बन का अणुभार कम होता है उनका क्वथनांक भी क्या होता है? कम होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक में क्या है? समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यहाँ पे बोल रहा है कथन ए में कह रहा है कि समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? भिन्न होती है। और कथन दो कह रहा है कि समहारिकों में परमाणु की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान की संख्या क्या है? भिन्न होती है। इसमें क्या है? बताइए कौन सही है, कौन गलत है? तो याद रखिए ना कि समस्थानिकों में क्या है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। क्या है? बिल्कुल सही है। और कथन दो कह रहा है समहारिकों में परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कथन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और याद रखिएगा ना कि समस्थानिक, समस्थानिक जो है ना एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या प्रोटीन और न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? अलग अलग होती है। ठीक है, अगर बात करें कि संभारिक का, अगर बात करें कि संभारिक का, तो संभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? भिन्न होती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गुण, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गुण सहसंयोजी यौगिकों के हैं? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से गुण सहसंयोजी यौगिकों के हैं? बताइए। इसमें सही विकल्प को चुनिए, कौन कौन है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 1 और 2 क्या क्या है? तो इसका गलनांक जो है ना और क्वथनांक कम होता है, और ये आमतौर पर बिजली के क्या है? कुचालक होते हैं। तो उत्तर क्या होगा? 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन जो है ना किस राज्य में किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अपना बिहार में, तो कहाँ किया गया? पटना में किया गया है। ठीक है, बिहार के पटना में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक
जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? कह रहा है कि सितंबर 2025 में प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा राज्य से? असम से है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, चलो जीते हैं। क्या है? चलो जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बताइए, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मध्य प्रदेश से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो मध्य प्रदेश से। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से क्या है? तो निकलती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गैनीमीड है। क्या है? तो गैनीमीड है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बिहार का अक्षांशीय अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन है? बताइए, बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन सा है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये होगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से उत्तर से क्या है? 27 डिग्री 31 मिनट क्या होगा? 15 सेकंड क्या होगा? तो उत्तर होगा। तो बिहार का अक्षांश विस्तार बोलेगा तो क्या हो जाएगा? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेकर 27 मिनट 31 डिग्री 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। और देशांतर का बात करें कि देशांतर कितना है? देशांतर विस्तार तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है नेपाल हिमालय, कह रहा है नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के जो है ना बीच है? बताइए, नेपाल हिमालय का जो विस्तार है किन दो नदियों के बीच है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, काली नदी और क्या है? तीस्ता नदी के बीच है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से क्या करता है? अलग करता है। बताइए, कह रहा है कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? तो 6 डिग्री चैनल। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कॉसमॉस, कह रहा है कॉसमॉस किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए, कॉसमॉस जो है ना किसकी प्रसिद्ध रचना है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हमबोल्ट का है। किसका है? तो हमबोल्ट का है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि, और याद रखिए ना, हमबोल्ट अगर बात करें, हमबोल्ट जो है ना किसका पूरा नाम है? हमबोल्ट का पूरा नाम बोलेगा, अगर पूछेगा हमबोल्ट का पूरा नाम क्या है? तो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का स्थान नाम क्या है? बताइए, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम क्या है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, किबिथु। क्या है? किबिथु। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 है और यहाँ पे क्या है? सूची 2 है। चलिए बताइए, भारत सेवक समाज के जो यहाँ पे बोल रहा है ना कि संस्थापक थे, मतलब कौन थे? बताइए, भारत सेवक समाज के संस्थापक बोलेगा कौन? गोपाल सिंह गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वोधनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वोधनी सभा के संस्थापक बोलेगा तो कौन है? तो कौन है? बताइए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर है। और आत्मीय सभा का संस्थापक बोलेगा तो कौन है? तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ सही है, आत्मीय सभा का संस्थापक बोलेगा तो कौन है? राजा राम मोहन राय है। कौन है? राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 होगा। क्या होगा? 2 1 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? क्वेश्चन करा है 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है ना हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, इलाहाबाद संधि। क्या होगा? इलाहाबाद संधि होगा। तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए। चलिए आगे देखिए, मैथ के क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। बाकी आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको डिस्कशन PDF मिलेगा, तो वहाँ से जो है ना हेल्प ले सकते हैं। बाकी अगर आप बुक ले लीजिएगा तो बुक से हमें आपको रहेगा ही, तो आप सभी लोग जो है ना बुक को लेकर के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो देखिए 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में क्या है? पाई जाती है। बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है? तो ब्रोमीन है।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो लिटमस पेपर का इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। यह नीले लिटमस को क्या कर देगा, तो लाल कर देगा। ठीक है, तो किसी विलयन का पीएच मान 5 है, यह नीले लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये, कर आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है। कर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, परमाणु क्रमांक पे क्या है, व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 56 पे कह रहा है कि मानव आँख द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे सही क्रम में जो है व्यवस्थित करने बोल रहा है। देखिए पहला क्या है, प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है, और दूसरा कह रहा है प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है, और तीसरा क्या है, रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और चौथा क्या है, प्रकाश पुतली से होकर क्या करता है, गुजरता है। बताइए सही क्रम में क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। 2 4 1 3 होगा। क्या होगा, 2 4 1 3 होगा। पहले क्या हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो है ना, प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है। उसके बाद क्या होगा, तो प्रकाश लेंस के द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है। उसके बाद फिर क्या होगा, रेटिना पर एक जो है ना उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। ध्वनि के संबंध में यहाँ पे कथन एक कह रहा है कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, और कथन 2 कह रहा है ध्वनि की प्रबलता जो है ना उसके आयाम पर निर्भर करती है, और कथन 3 कह रहा है ध्वनि का तत्व उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 2 3 क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो याद रखिए कथन 1 कह रहा है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, ये भी क्या है, तो सही है। और कथन 3 कह रहा है कि ध्वनि का तत्व उसकी आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत जो है ना कौन सा स्थान पर, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 38वां स्थान है। क्या है, तो 38वां स्थान है। तो विश्व बहुमूल्य जो है ना, विश्व बहुमूल्य संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान बोलेगा तो कितना है, 38वां स्थान है। क्या है, 38वां स्थान है। और विश्व धरोहर संपदा संगठन में जो है ना WIPO द्वारा जारी किया जाता है कौन सा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलेगा तो कौन जारी करता है, BIPO जारी करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क PM मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश। कहाँ रखी है, तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। लगभग जो है ना 40,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बताइए क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, बिहार। कहाँ, तो बिहार में। तो 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे के अस्थायी टर्मिनल और भवन का उद्घाटन किया, और राज्य में लगभग 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का क्या आधारशिला रखी। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है ना पारित किए गए थे। बताइए कौन सा अधिवेशन था। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, इसी के समय प्रस्ताव पारित हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, और यह अधिवेशन जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1632 में किया। कब किया, तो 1632 में किया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को जो है ना समाप्त कर दिया गया। बताइए कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है, तो 104वां जो है ना संविधान संशोधन है। तो संविधान के 104वां संविधान संशोधन द्वारा
एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का जो है ना समाप्त कर दिया गया। और 104वां संविधान संशोधन जो वो कब हुआ था? 2019 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को जो है ना अपनाया गया था? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? बताइए। कह रहा है चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मंगोलॉइड। क्या होगा? मंगोलॉइड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना है? 918 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 पे कर रहा है। अब देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 सूची 2 को जो है मिलाना ही बोल रहा है। देखिए पहला क्या है? वैशाली में क्या है? बताइए। वैशाली में क्या है? बताइए। तो वैशाली में क्या है? पुष्प उत्पादन है। क्या है? वैशाली में क्या है? पुष्प उत्पादन है। और भागलपुर में क्या है? तो भागलपुर में रेशम वस्त्र है। क्या है? रेशमी जो है ना वस्त्र है। ऐसे ही जो है ना आप छाट सकते हैं। एक भी अगर आपको याद है तो आप एक से भी निकाल सकते हैं। तो रेशमी वस्त्र बोलेगा कहाँ है? भागलपुर। जमुई बोलेगा तो क्या है? जमुई में क्या होता है? सोना होता है। और मधेपुरा में बोलेगा क्या है? रेल डिब्बा कारखाना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शहरों में कौन सी सी नदी के किनारे क्या है स्थित है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बताइए कौन है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पेरिस बोलेगा तो किस नदी किनारे है? तो पेरिस जो है ना सी नदी किनारे क्या है? स्थित है। लंदन बोलेगा तो टेम्स नदी किनारे है। मॉस्को बोलेगा मुस्काबा नदी किनारे है। न्यूयॉर्क बोलेगा तो हडसन नदी किनारे है। और बेलग्रेड बोलेगा तो डेन्यू नदी किनारे है। ठीक है, और बुडापेस्ट बोलेगा तो डेन्यू नदी किनारे ही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टानें बनती है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। इग्रियस जो है ना बनती, क्या बनती है? इग्रियस बनती है। तो लावा के ठंडा होने और ठोस होने से इग्रियस प्रकार की चट्टानें बनती है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट जो है ना कब पेश किया गया था? बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट जो है ना कब पेश किया था? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संपर्क बल के उदाहरण है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या है? तो घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या है? क्या है? संपर्क बल है। और घर्षण बल एक संपर्क बल है, क्योंकि यह तभी कार्य करता है जब दो सतहों एक दूसरे के क्या है? संपर्क में होती है। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीधी रेखीय गति का क्या है? उदाहरण है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीधी रेखीय गति का उदाहरण है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सीधी सड़क पर चलती कार की गति होगा। तो सीधी सड़क पर चलती कार की गति सीधी रेखीय गति का क्या है? उदाहरण है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या है? तो वाट है। क्या है? तो वाट है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है और उससे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध जो है ना कितना होगा? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, यदि किसी चालक के 2 सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है और इससे 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होगा? तो 5 ओम होगा। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? बताइए। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कितना होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? बताइए। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। सुशीला कार्की बनी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आज संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, सितंबर 2025 में
किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा, जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा, जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, अपना भारत। कहाँ? तो अपना भारत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? बताइए। निम्नलिखित में से PCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पेट्रोलियम संरक्षण के अनुसंधान संघ है। तो PCRA की फुल फॉर्म बोलेगा तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान क्या है? तो संघ होगी। ठीक है, अगर बात करें इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च क्या है? एसोसिएशन। मतलब पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान क्या होगा? तो संघ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 82 पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का क्या है? प्रमुख भंडार है? बताइए। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में भी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? बताइए। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी के लेखक कौन है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आर अश्विन और क्या है? एस मोगा है। कौन है? आर अश्विन और एस मोगा है। नेक्स्ट है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, श्रीनगर एवं क्या है? लेह को जोड़ेगा। नेक्स्ट है कि कलिंग महोत्सव किस राज्य में जो है ना मनाया जाता है? बताइए, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उड़ीसा में क्या है? तो मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ये करा कि भारतीय पैरा एथलीट भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार बोला है कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से जो है ना संबंध रखती है? बताइए। ऐसा क्वेश्चन बिहार द्रोह का जो है ना फेवरेट क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन आएगा ही कि कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पारुल परमार का जो संबंध है ना किस खेल से? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी, बैडमिंटन से क्या है? संबंधित है। ठीक है, स्वप्निल कुसाले बोला किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। पीवी सिंधु बोलेगा तो बैडमिंटन खिलाड़ी है। साइना नेहवाल बोलेगा तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। और सात्विक साईराज बोलेगा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। दूती चंद्र बोलेगा धावक हैं। बजरंग पुनिया बोलेगा इनका संबंध किससे है? तो पहलवानी से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज धर्म है? बताइए। कह रहा है कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज धर्म है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कौन सा धर्म है? इस्लाम। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से क्या है? संबंधित है। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से क्या है? संबंधित है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, समता। क्या होगा? तो समता होगा। तो पंचवर्षीय योजना का समता लक्ष्य सीधे जनता से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बताइए। धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मालदीव से। किससे? तो मालदीव से है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत क्या है? सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ग्रामीण से क्या है? ग्रामीण होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। बाकी सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में जो है ना 80 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट अंतिम समय में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग बिहार द्रोह जो बैच 4 होमवर्क सीरीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है। उसमें लुसेंट का टेस्ट भी हो रहा है, दृष्टि साइंस का भी टेस्ट हो रहा है। ये सारा कुछ एरिट्रिया 7505 ये सभी का टेस्ट जो है उसमें करवाया जा रहा था। अगर आप चाहते हैं कि हाँ ज्वाइन करना है तो अंत समय में जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 93, यहाँ पे 93 में क्वेश्चन कर रहा है कि सौर पैनलों का उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टेइक सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पे क्या आधारित है? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सौर पैनलों में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टेइक सेल
सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पे क्या आधारित है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें प्रकाश कण फोटोन अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि चक्रवात साइक्लोन के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख, आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। भौतिकी के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं, मतलब आई ऑफ द क्या है? साइक्लोन। भौतिकी के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अत्यंत निम्न क्या है? वायु दाब का क्या है? तो क्षेत्र है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। तो भौतिकी के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है? बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रथम श्रेणी का है उत्तोलक है। नेक्स्ट है डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के तीव्र हस्तांतरण, रैपिड हीट ट्रांसफर के लिए भौतिक जो है ना विधि का उपयोग किस सबसे कुशल माना जाता है? कौन सा? बताइए क्या होगा? करें डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया मतलब कौन सा प्रक्रिया में ऊष्मा के तीव्र हस्तांतरण के लिए किस भौतिक विधि का उपयोग करना सबसे कुशल माना जाता है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्लेट हीट एक्सचेंजर का उपयोग करके चालन और क्या है? संवहन का। नेक्स्ट ये करा कि वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप में जो है उपयोग करती है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, उष्मीय ऊर्जा। क्या होगा? उष्मीय ऊर्जा होगा। नेक्स्ट आइए करा कि 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितने? तो 50 जो है ना स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। तो कजाकिस्तान के श्यामकेट में आयोजित इस शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 99 पदक जीते, इसमें 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 जो है ना कांस्य पदक क्या है? तो शामिल है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कराए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन कराए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 102वां है। कितना स्थान है? 102वां स्थान है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान पूछा कितना है? 102वां है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। लास्ट क्वेश्चन है 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप किस प्रकार इसमें क्वेश्चन था आप जरूर बताइएगा, और आपका स्कोर कितना है आप सभी लोग जो है ना कमेंट कर दिए, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगाना है, और इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर देंगे आपके ग्रुप में, जो आपका जो बिहार दरोगा बैच 4 जो होमवर्क से चल रहा है उसमें हम स्टार्ट करने वाले, जिसमें देखिए लुसेंट का टेस्ट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और क्या है दृष्टि साइंस का टेस्ट हो रहा है। और ये देखिए आपका टाइम टेबल के अनुसार टेस्ट हो रहा है, और बाकी आपका एक शाम में 3 बजे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होता है, और आपका रुटरिया 7500 और 5000 का टेस्ट करवाया जा रहा है। तो इस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर लीजिए। बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस क्या है प्रैक्टिस सेट बैच है, इसी में सारा कुछ करवाया जाएगा। और ये जो बुक का है ना, ये बुक का प्रैक्टिस सेट हम इसी ग्रुप में स्टार्ट करने वाले हैं, और इसी में सारा कुछ करवाया जा रहा है। तो आप इसका देखिए फी अगर बात करें 199 है, लेकिन अभी इसका फी जो है ना 149 लग रहा है। तो 149 पेमेंट करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन कैसे करना है? तो आपको जो है ना इस नंबर पे देखिए पेमेंट करना है 149, और यही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट जो है ना भेज दीजिएगा। तो आपको एक ग्रुप का जो है ना लिंक आपको 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे उस ग्रुप को जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी सभी लोग ज्वाइन कर लिए, जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और इसी में जो है ना आपका 80 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। बाकी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, 11 दिनों का खत्म करवा दिए हैं। बाकी आपका ये जो है ना वॉल्यूम 2 का प्लेटफॉर्म का ये प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को जो है लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।